नमस्कार आप सभी को मेरे अपने YouTube चैनल पर। और आज हम लोग महीनेवार स्टार्ट करते हैं। 12 महीने हैं। 12 महीने के जो 12 महीनों में जो जो त्यौहार आते हैं उस माह के हिसाब से हम त्यौहार पढ़ते हैं। तो अब देखो, ध्यान रखना एक चीज़ और। जैसे कल हमने बेसिक शुरुआत की थी और बेसिक शुरुआत में ये बताया था कि भारतीय जो जितने भी ये नववर्ष या जो भी त्यौहार आते हैं वो विक्रमी कैलेंडर पर आधारित होते हैं। और ये विक्रमी कैलेंडर ईस्वी कैलेंडर से 57 साल आगे होता है। जैसे अभी 2021 चल रहा तो 57 आगे होगा, 2078 होगा। ये हर 3 वर्ष में एक माह अधिक जोड़ दिया जाता है, क्योंकि जो अपना चंद्रमास पर आधारित माह है वो 29 दिन या 29.5 दिन का ही होता है। इस वजह से एक माह में 10 दिन, एक साल में 10 दिन और 3 साल में 30 दिन के करीबन ऐसा होने से एक माह अपना विक्रमी कैलेंडर पीछे रह जाता है। तो उस गैप को क्रिएट करने के लिए या गैप को फिलअप करने के लिए एक अधिक मास की अवधारणा को लाया गया। और इस अधिक मास की अवधारणा के अलावा भी हमने ये चीज़ें पढ़ी थी। इसके पीछे भी एक कहानी वो मैं बताऊंगा आपको कि भाई 2 पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष होता है, एक शुक्ल पक्ष होता है। कृष्ण पक्ष में चांद नहीं दिखता है, शुक्ल पक्ष में दिखता है। इसमें तारीखें जैसा नहीं होता है, 1 से लेकर पूर्णिमा अमावस्या 15 तारीख तक अमावस्या होती है, फिर वापस 1 से स्टार्ट होती है और पूर्णिमा को माह पूरा हो जाता है। और किसी भी माह के पूरे होने की कहानी मतलब कि वो शुक्ल पक्ष में होता है और शुरुआत कृष्ण पक्ष से होती है। भारतीय नववर्ष जो चैत्र में लगता है वो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा या एकम से लगता है और खत्म भी वापस चैत्र अमावस्या को होता है। इसलिए एक ऐसा वर्ष है या इस तरह की इसकी परंपरा है कि ये शुरुआत भी चैत्र मास से होती है और ख़त्म भी चैत्र मास में होती है, ना कि फागुन में। जैसे कि अंग्रेजी नववर्ष जनवरी से शुरू होता है 1 जनवरी से और 31 दिसंबर पे ख़त्म होता है। इसके अलावा देखो एक चीज़ और, जो अधिक मास का कंसेप्ट है उसके पीछे एक छोटी सी कहानी है जो मैं बता देता हूँ कि भाई ये जैसे वो 10 दिन कम होने का गैप क्रिएट फिलअप करना तो है ही है। इसके अलावा आपको ध्यान हो तो हिरण्यकश्यप राजा हुए थे मतलब, और हिरण्यकश्यप ने भगवान मतलब अपने ब्रह्मा की तपस्या करके उनसे मतलब वरदान लिया था कि मतलब मैं ना रात में मरूं, ना दिन में मरूं, ना घर में मरूं, ना बाहर मरूं, ना क्या कहते हैं सुबह मरूं, ना शाम मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं। तो मतलब मैं किसी से नहीं मरूं। तो मतलब मुझे पूरा क्या कहते हैं कि इस तरह का वरदान दो। तो ब्रह्मा जी भले होते थे, दिल के साफ होते थे। उन्होंने कहा भाई तथास्तु। अब जब तथास्तु का इस तरह का वरदान मिल गया तो वो बड़े क्या कहते हैं कि मतलब खुश हुआ। और जब भी किसी को आदमी को कम समय में, देखो आप में भी ऐसा होता होगा या अपने अड़ोस पड़ोस में भी देखना, कम समय में जब सफलता मिल जाती है, कम उम्र में जब मिल जाती है, चाहे भले वो पैसों वाली हो, चाहे नौकरी वाली हो, चाहे और किसी भी फील्ड में नेतागिरी वाली हो या कोई भी चीज़ हो, मतलब अगर उसको बिना संघर्ष के या कम समय में मिल गई तो वो उस सफलता की या उस चीज़ की कीमत नहीं महसूस कर पाएगा। तो फलस्वरूप वो उछलता हुआ फिरेगा, तो वो पचा नहीं पाएगा और अपने हिसाब से मोनोपोली या निरंकुशता का वातावरण क्रिएट करेगा और आप लोगों को डिमोटिवेट भी करेगा। ये भी ध्यान रखना। तो ऐसे चुंदरों से दूर रहना चाहिए जीवन में। मेरा ये एक सार्वजनिक कथन है आपके लिए, सब लोगों के लिए, या सलाह भी है मतलब। तो जब हिरण्यकश्यप के साथ भी यही हुआ मतलब, तो उसने वो कथाएं बहुत सारी चलाई, आपको पता ही है कि भाई ऐसे। तो फिर मतलब भगवान लोगों ने कहा कि भाई, और उसके घर पे प्रहलाद पैदा हो गया था मतलब, जो स्वयं राम का भक्त था, भगवान विष्णु का भक्त था मतलब, ठीक है ना। उसने विष्णु से बड़ी तपस्या की और बोला कि भाई ये इस तरह से तो दुनिया में पाप का अन्याय हो जाएगा मतलब। और उन्होंने, जैसा अब मैं इतनी ज़्यादा कहानी नहीं सुनाऊंगा क्योंकि अपना समय जाया हो जाएगा, कि प्रहलाद को भी खूब तपस्याएं मतलब खूब ऐसे क्या कहते हैं मतलब कि तकलीफें दी थी, समस्याएं दी थी, लेकिन इसके बावजूद वो भगवान विष्णु का भक्त होने के नाते क्या कहते हैं कि बच गया था मतलब। फिर सीरियादेव वाली कहानी भी आती है मतलब, सीरियादेव माता वाली, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें, होलिका दहन वाली भी आती है, इलोजी वाली भी आती है। तो फिर भगवान विष्णु स्वयं क्या कहते हैं कि मतलब इस अधिक मास में, जो कल वाला कंसेप्ट पढ़ा था मतलब, जो हर तीसरे साल के बाद चौथे साल में 1 महीना एक्स्ट्रा जुड़ता है, तो उस अधिक मास में भगवान स्वयं जन्म लेते हैं मतलब भगवान विष्णु। तो वो न तो 12 महीने में मरा मतलब, तो 12 महीना हुआ ही नहीं, वो 13 महीना हो गया। ना रात में मरा ना दिन में मरा, तो गोधुली वेला में मारा गया उसको। ना बाहर मरा मतलब घर से बाहर, ना घर के अंदर। तो उसको जो अपने ये बीच वाले क्या कहते हैं इसको, थलेट होती है या फिर जो दरवाजे के बीच में जगह होती है, दरवाजे के बीच में मारा। तो ना वो बाहर था ना वो अंदर था मतलब। और न अस्त्र से मारा न शस्त्र से मारा। तो भगवान ने नरसिंह का रूप धारण किया और उसको नाखूनों से चीरा था, जो न अस्त्र में आता न शस्त्र में आता है। तो इस तरह से उस परिकल्पना या उस अधिक मास के पीछे ये भी एक थ्योरी अपनी पौराणिक कथाओं के अनुसार या लोक मान्यता के अनुसार चलती है। अब देखो आप सुनो, जैसे महीनों के अनुसार जैसे अपन त्योहार और मेले पढ़ रहे हैं, तो अब अपन सबसे पहले पढ़ते हैं बढ़िया अच्छा सा मतलब क्या कहते हैं
एक मारवाड़ी में कहावत भी है, और इसमें भी आया, 1000 बार आया, मतलब कि तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। ले डूबी उल्टा हो गया ना भाई, डेलू हो गया है। ले डूबी गणगौर। तो ले डूबी तो समझ में आ गया कि भाई गणगौर के बाद कोई उत्सव नहीं आ जाएगा, यहाँ पे खत्म हो जाएगा, मतलब ठीक है ना। और देखो बावड़ी मतलब वो नहीं है वेल, स्टेप वेल नहीं है, मतलब ये ध्यान रखना भैया ना, स्टेप वेल नहीं है ये, या फिर कोई कुआं नहीं है, मतलब ठीक है ना। बावड़ी, बावड़ी यानी बावड़ना। पहले कहने भाई कोई हमचार बावड़िया कहें, बावड़ी यानी देखो 2-3 चीजें अर्थ बता देता हूं आपके, हमारे मारवाड़ी शब्द है ये, वापरना या कोई समाचार लगना, खबर लगना, खबर लगना, शुरुआत होना, कि भाई गाय भैंस घूम जाए तो कहते हैं ना कि कहीं भाई तुम्हारी भैंस भैंस कहीं बावड़ी कहीं, मतलब कहीं पे वापरी, मतलब कहीं पे पता चला, मतलब तो इस हिसाब से तीज त्योहारों, मतलब कि तीज ने त्योहारों की शुरुआत की है, तीज से त्योहार वापरते हैं, मतलब ऐसे बाउड़ते हैं, मतलब शुरू होते हैं और गणगौर पे खत्म होते हैं। तो ये ध्यान रखना, ये बावड़ी वाला शब्द थोड़ा सा आप आज शायद सीख गए होंगे, वैसे आपको पहले से पता होगा, लेकिन इसका अर्थ बावड़ी ना होकर वापरना या शुरू होना या स्टार्ट होना होता है। ये भी ध्यान रखना एक चीज आप, है ना, कि तीज त्योहार बावड़ी, बावड़ी मतलब कि वापरना, या फिर मतलब इसकी तीज त्योहारों से सभी त्योहार बाउड़ते हैं, मतलब ये स्टार्ट होते हैं। ले डूबी गणगौर, और गणगौर पे सब त्योहार खत्म हो जाते हैं, मतलब। तो अब ध्यान रखना तीज आती है, वो कब आती है, क्या है, ये सब ध्यान रखना आप लोग की। ये सावन की तीज की बात कर रहे हैं हम लोग। तो पहला माह जिसकी हम शुरुआत करेंगे वो होगा भाई श्रावण, मतलब ठीक है ना। तो ये तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर एक बार एग्जाम में भी पूछा गया था, मतलब। तो ध्यान रखना, पढ़े लिखे सिटी वाले लोग बावड़ी यानी ये पूछा कि हाँ बावड़ी का तात्पर्य है, तो फिर सिटी वालों ने, या जो बढ़िया जिनको ध्यान नहीं था, इंग्लिश मीडियम या कोई भी आप भी हो सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि वो लोग नाराज हो जाएं कि उन्होंने बावड़ी के बारे में बढ़िया अच्छा सा निबंध लिख के आ गए थे। तो ये वो बावड़ी नहीं है, ध्यान रखना, मतलब। अब देखो सुनो एक चीज और, अब श्रावण माह के त्योहार पढ़ते हैं अपन, मतलब भगवान शिव शंकर, है ना, महादेव भोले के माह के त्योहार पढ़ते हैं। वैसे ध्यान रखना शुरुआत इसके वो तीज से होती है, श्रावणी तीज। तो ये जो त्योहार की शुरुआत होती है वो श्रावणी तीज से होती है, ये ध्यान रखना, मतलब। और ये श्रावणी तीज शुक्ल पक्ष में आती है। तो अब आपको कैसे शुक्ल पक्ष की तृतीया, कैसे, फिर वो अंधेरा पक्ष या कृष्ण पक्ष की तो बात नहीं की। तो शुरुआत इस महीने से हो रही है या इस त्योहार से होती है। ये सवाल भी बहुत बार आया हुआ है कि राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत किस माह से या किस त्योहार से मानी जाती है। तो माह पूछे तो क्या कहते हैं श्रावण, तारीख या जो फेस्टिवल पूछे तो मतलब क्या कहते हैं फेस्टिवल एंड फेस्ट, ठीक है ना। तो फेस्टिवल पूछे तो अपना श्रावणी तीज। तो ये ध्यान रखना श्रावणी तीज से होती है, मतलब इसको मतलब क्या कहते हैं कि ये प्रकृति प्रेम का त्योहार भी है भाई, ध्यान रखना, मतलब प्रकृति प्रेम का त्योहार भी है। सावन में एकदम बढ़िया मंद मंद झरने चलते हैं, बढ़िया नदियाँ चलती है, प्रकृति प्रेम का त्योहार, मतलब ध्यान रखना, मतलब। और इसको छोटी तीज भी कहते हैं, ये ध्यान रखना, मतलब कि सर मोटी भी आएगी, अब जब छोटी आई तो फिर मोटी भी आएगी, इसको छोटी तीज भी कहते हैं। इसके अलावा देखो एक चीज़ और ये ध्यान रखना, ये पति और पत्नी के प्रेम का त्योहार है, मतलब पति और पत्नी के प्रेम का त्योहार है, मतलब प्रेम का त्योहार है, मतलब ध्यान रखना ये पति और पत्नी के बहुत बढ़िया प्रेम का त्योहार है। मतलब ये करवा चौथ वगैरह तो फिल्मी स्टाइल का है अपने, बाकी राजस्थान में जो क्या कहते हैं कि वो पंजाबी है, मतलब ध्यान रखना भाई राजस्थान का करवा चौथ यही है, मतलब ध्यान रखना राजस्थान का करवा चौथ। तो ये चीजें आप एक बिल्कुल ही आसान सी चीजें हैं, मतलब जो आपको ध्यान रखनी है, मतलब कि भाई क्या कहते हैं कि पति पत्नी के त्योहार कब है, पत्नी की ये सारी जो मतलब क्या कहते हैं फीलिंग्स वगैरह है, इस दिन वो भूखी रहती है दिन भर, ठीक है ना। और अगर कोई कुंवारी कन्या है तो वो अच्छी पति की कामना में ये सब चीज करती है। इसके अलावा जैसे देखो इसी दिन मतलब या इस त्योहार पर ही मतलब
ये जो फेमस कहाँ का है मतलब, तो ये ध्यान रखना, ये जयपुर का भाई, ठीक है ना, जयपुर की प्रसिद्ध है, जयपुर की तीज प्रसिद्ध है मतलब, इसीलिए जयपुर में इस दिन कलेक्टर साहब की तरफ से छुट्टी भी रहती है मतलब। और आरटीडीसी की तरफ से या जयपुर में पतंग महोत्सव भी होता है मतलब, पतंग महोत्सव भी होता है, पतंग महोत्सव भी होता है, पतंग महोत्सव भी होता है। आरटीडीसी जाने जो राजस्थान टूरिज्म एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है ना भाई। राजस्थान ऐसा पहला राज्य था जिसने, राजस्थान पहला राज्य था, ये कोई एक दो बातें ऐसे याद आ गई मेरे को, जिसने पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया था, जिसने पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया था, ठीक है ना भाई। पर्यटन निदेशालय की स्थापना की स्थापना 1955 में जयपुर में हुई थी। निदेशालय की बोल रहा हूं ना, इसकी 1 अप्रैल 1979 को, 1979 को। और ये जो पर्यटन का दर्जा दिया गया था वो मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश पर दिया गया था। उन्नीस में गठित की गई थी, उसके आधार पर इसको पर्यटन का दर्जा दिया गया था मतलब। उसके लिए जो कमेटी बनाई गई थी वो मोहम्मद यूनुस समिति थी और पहला राज्य था। इसकी 1 अप्रैल 1979 को स्थापना हुई थी और आरटीडीसी का मुख्यालय भी जयपुर है भाई। तो एक चीज़ ये भी ध्यान रखना भाई, कभी पूछ ले आपसे कहाँ पे है तो वो भी जयपुर में है। और पर्यटन निदेशालय भी पूछे तो मतलब अपना जयपुर में है, वो 1955 में स्थापित हुआ था मतलब। तो इस तरह से ये एक थोड़ी सी आरटीडीसी वाली मेरे को बात याद आ गई थी तो मैंने आपको बता दी थी। राजस्थान पर्यटन एवं विकास निगम। और अभी जो इसका लोगो है बीच में ध्यान रखना, पिछले आरएस में आया था मतलब, ठीक है ना, लोगो मतलब प्रतीक चिन्ह, तो वो था जाने क्या ना जाने क्या जाने क्या दिख जाए। वसुंधरा सरकार आई थी तब ये दिया गया था जाने क्या दिख जाए। अब वही वापस ध्यान रखना कि जब से गहलोत जी आए हैं इन्होंने वापस चेंज कर दिया है और फिर अपना वही पधारो मारे देश है ना, ये पुराना रख लिया मतलब, पधारो मारे देश और नीचे अतुल्य भारत, भारत का एक अतुल्य राजस्थान। तो पधारो हमारे देश अब इसका वर्तमान में लोगो है। तो ये कुछ चीजें हैं वो आपको ध्यान रखनी है मतलब। और बाकी तो एक चीज और ध्यान रखना भाई, ये जब पति और पत्नी का त्यौहार है तो अगर सगाई हुई हो और उसमें तीज आ गई हो तब भी, और स्पेशली ये अपने मारवाड़ी में कहावत है भाई कि पहला सावन नई दुल्हन और सासू माँ साथ साथ नहीं रख मतलब मनाती है, पहला फागण भी टालती है और इसको भी क्या कहते हैं मतलब ये टाला जाता है, पहला सावन भी टाला जाता है। तो ध्यान रखना इसको। इसीलिए अगर फिर जब टाला जाएगा मतलब कहना का मतलब कि ये अगर ये पत्नी है, ठीक है, और मतलब ये पति है और ये पहला सावन है, ठीक है ना, तो ये अगर ये ससुराल जाएगी और ससुराल के दिन भी अगर वहाँ पे वो तीज मनाएगी तो ध्यान रखना यहाँ से गिफ्ट भेजे जाते हैं। पीर ससुराल पक्ष से नवविवाहिता को उपहार भेजे जाते हैं, ठीक है ना। उसको क्या कहा जाता है भाई, सिंजारा। क्या कहा जाता है, सिंजारा। तो एक तो मतलब क्या कहते हैं कि मतलब पहले जब कुंवारी होती है तब भी भेजे जा सकते हैं या भेजे जाते हैं, तो उसमें फिर वो पति अकेला नहीं भेजता, पूरा परिवार के मेंबर मिलके भेजते हैं, ठीक है ना। और जब वो क्या कहते हैं कि शादीशुदा हो जाएगी और पहला सावन टालेगी तब भी उसको सिंजारा भेजा जाता है। तो हमारे यहाँ गिफ्ट विफ्ट देने की परंपरा बड़ी पुरानी है मतलब। तो ये एक तरह से अपना जो सावन की तीज से लिया वो वाली जो गाना है ना, सखिया नावन चाली, तो ये सावनी तीज है मतलब। फिर वो देखो झूले वूले वाले बड़े गीत है मतलब, इस दिन अपने खिचड़ियों के झूले डाले जाते हैं या पीपल के नीचे झूले डाले जाते हैं भाई। ये मान लो ये पौधा है
ठीक है ना। तो इसके नीचे ये जूला डाला जाता है और फिर ये जूले वूले खाते हैं यार, ठीक है ना। तो ये बड़ा एकदम मस्त शानदार अच्छा सा त्योहार है मतलब। और इसे राजस्थान का करवा चौथ भी कहा जाता है। करवा का सामान्य अर्थ क्या होता है, कुल्हड़, जब आगे हम पढ़ेंगे तब बताएंगे। अब इसको उतारना हो तो उतार दो, वरना मैं इसको क्या कहते हैं कि हटाऊं और दूसरा लिखूं मतलब। और एक चीज और ध्यान रख लेना इसमें कि महिलाएं लहरिया ओढ़ती है, मतलब ध्यान रखना भाई, महिलाएं कौन सा जो ओढ़नी ओढ़ती है तो वो लहरिया का विशेष महत्व है मतलब, ठीक है ना। सावन के महीने में लहरिया ओढ़ने का विशेष महत्व है और इस सिंजा में भी वो लहरिया ही मंगाती है मतलब, ठीक है ना। और फिर आता है लहरिया के 900 रुपये रोकड़ा सा, तो उस टाइम में 900 रुपये हैं, तो अब तो देखो कितने भारी या महंगी चीज़ होगी ये भी। तो आप तो फालतू दूसरे गिफ्ट देते हो, वैसे गिफ्ट दिया करो ताकि प्रकृति से प्रेम और लगाव और जुड़ाव भी बना रहे और आप लोग अपनी संस्कृति से भी जुड़े रहो मतलब। तो अब देखो एक त्योहार इसका और बचा है सावन के, मतलब शुक्ल पक्ष में 2 आते हैं। एक तो ये अपनी पहली सावनी तीज बता दी मैंने, और सॉरी ऊपर वो भी हटा दिया। और अब दूसरा आता है अपना रक्षाबंधन। कौन से आता है भाई, रक्षाबंधन। तो तीज के बाद सीधा 15 पे पहुंचेंगे। 15 मतलब 30, पूर्णिमा आ जाएगी ना, खत्म हो जाएगा। तो ये अपना ये आएगा भाई, देखो सावन माह के त्योहार। फिर देखो पूर्णिमा, पूर्णिमा भी है ना सावन माह की। इस दिन रक्षाबंधन, रक्षाबंधन मनाया जाता है। ये भाई और बहन का त्यौहार है भाई, ध्यान रखना। इसमें अब ज़्यादा नहीं खींचेंगे टाइम। भाई और बहन का त्यौहार है और भाई बहन की रक्षा का वचन देता है, मतलब रक्षा का वचन देता है भाई, ध्यान रखना एक तो। और इसको इस दिन श्रवण की पूजा भी की जाती है भाई, श्रवण की पूजा भी की जाती है। और पूजा के रूप में घरों के बाहर मांडने, श्रवण के मांडने माने जाते हैं भाई, ध्यान रखना। और अगर विधिवत रक्षाबंधन मनाई जाती है तो नारियल का विशेष महत्व होता है। तो नारियल की पूजा या फिर इसको नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं, नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं। तो ये जो अपने 2 शुक्ल पक्ष के त्यौहार है, तो इसमें ये ध्यान रखना मतलब कि इसको नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं। और नारियल की पूजा का भी महत्व है, श्रवण की भी पूजा की जाती है, या फिर श्रवण के घर के बाहर जो दीवारें होती है वहाँ पे श्रवण के मांडने मांडे जाते हैं। क्यों मांडे जाते हैं अभी बताते हैं। मतलब रक्षाबंधन भाई और बहन की रक्षा का त्यौहार है, ठीक है ना। और श्रवण माह में आता है मतलब। देखो ऐसा कहा जाता है कि इसी दिन महाराजा दशरथ ने रात्रिकालीन शिकार पे निकले थे सरयू नदी के किनारे अयोध्या में। श्रवण भी अपने माँ बाप को, आपको ध्यान ही होगी, बेटा हो तो श्रवण जैसा, भाई हो तो मेरे मतलब भरत जैसा। तो वैसे श्रवण अपने माँ बाप को पानी पिला रहा था जब वो पूरे देश में या पूरे तीर्थ यात्रा पे लेके जा रहा था दोनों, और उसको पालकी बना के मतलब, ठीक है ना, अंदर अपने कंधों पर बिठा कर मतलब अंधे माँ बाप को मतलब। तो जब पानी पे उसको उनके माँ बाप को प्यास लगी तो पानी के लिए वो सरयू नदी के किनारे रात को आया और अपने राजा दशरथ को इस तरह की मतलब क्या कहते हैं कि शक्ति प्राप्त थी कि वो शब्द भेदी बाण चला सकते थे। तो जैसे ही वो बोतल भरने की आवाज़ आई या पानी की आवाज़ आई तो दशरथ को पता चला कि कोई न कोई शिकारी आया है पानी पीने के लिए। उन्होंने शब्द भेदी बाण चला दिया और इसी के साथ श्रवण की मृत्यु हो गई थी। मतलब श्रवण की मृत्यु के साथ ही जब पता चला दशरथ को कि बड़ा अन्याय हो गया है मतलब, और ये तो कोई शिकारी ना फंस कर मतलब गले की फांस फंस गई है मतलब, तो वो दौड़े हुए जाते हैं और उसके मुंह से यही निकलता है कि कुछ दूरी पर मेरे माँ बाप प्यासे बैठे हैं, उनको तुम पानी पिला देना, मतलब बाकी कुछ नहीं कहना मुझे तुमसे। तो और मुझे श्री ईश्वर के हाथों में मतलब मृत्यु मिली है तो मुझे आपसे कोई शिकवा नहीं है। जब वो दशरथ पानी लेकर वहाँ जाते हैं, अंधे माँ बाप चिल्लाते हैं, कराते हैं मतलब, और बोलते हैं कि भाई मुझे हमें पानी तो नहीं पीना है, अब श्रवण के हाथ के अलावा किसी का पानी नहीं पीना है। लेकिन जिस तरह से आज हम लोग अपने बेटे के वियोग में मर रहे हैं, दशरथ कभी न कभी तुम भी अपने बेटे के वियोग में मरेगा, और ऐसा कहकर वो प्राण त्याग देते हैं। आजकल लोग शराब पीते हैं और पहले शराब देते थे, इसीलिए उन शराब पी हुई लोगों की बातें खाली चली जाती थी। पर शराब
की बातें कभी खाली नहीं जाती थी। तो ऐसा कहा जाता है कि जब वो कई वर्षों बाद या कुछ सालों बाद जब घर पे आए थे और वो कैकेयी वाला संवाद हुआ था, अगर आपको पता हो तो, कि राम का सुबह राजीव अभिषेक था और शाम को कैकेयी ने कहा कि मतलब क्या कहते हैं कि जो अपना राज्य अभिषेक तो भरत का होना चाहिए, मतलब शर्त के मुताबिक। तो राम को वनवास से आना पड़ा था अब दशरथ को अपने खुद के मुंह से, मतलब, और उसी अपने पुत्र के वियोग में राजा दशरथ मतलब कहराते हुए या उसके वियोग में मर गए थे। तो ये वही कहानी या वही बातें इसी युग में या इसी ज़माने में आप सबको भी भुगतनी है और हमें भी भुगतनी होती है। जब राम और दशरथ नहीं छूटे, हम कौन से लोग हैं, मतलब, ठीक है ना, हम किस खेत की मूली हैं। तो हमेशा अच्छा कर्म करो ताकि आपको ईश्वर हमेशा अच्छे फल दे, मतलब। तो ये चीज़ें वो क्या कहते हैं, श्रावण की पूजा के रूप में, इसीलिए हर बार। और फिर देखो, राम के भाई भरत हुआ तब भी ऐसा कि 14 साल तक उसने राम के खड़ों की पूजा, खड़ों को क्या कहते हैं उस सिंहासन पर रखा, उनकी पूजा की, पर कभी राम मतलब राम की जगह पर नहीं बैठा था। इसलिए कहा जाता है ना, भाई हो तो भरत जैसा, मतलब। तो ये चीज़ें आप भी ध्यान रखो, थोड़ी चीज़ इतना नहीं बन सकते हो तो कुछ कम कम तो बनाओ, मतलब, ठीक है। अब देखो, वैसे हमें आगे पढ़ना चाहिए था, पर मैंने थोड़ा सा ये विचार किया कि माह के अनुसार पढ़े ताकि हम लोग एक बार हमें ये याद रहे कि महीने के श्रावण माह के एक साथ ही पूरे हो गए, फिर उस दूसरे माह के पूरे हो गए, इस तरह से पूरे हो गए। तो अब ये शुक्ल पक्ष के मैंने बता दिया क्योंकि शुरुआत इसी से होती थी। अब मैं कृष्ण पक्ष के बता रहा हूँ, मतलब, तो कृष्ण पक्ष के ज़्यादा नहीं है, मतलब ये शुक्ल पक्ष का था तो शुक्ल पक्ष में 2 ही थे, मतलब, ठीक है ना, श्रावणी तीज और राखी, मतलब। अब देखो, कृष्ण पक्ष वाला आ जाता है, मतलब एक तो ये कृष्ण पक्ष वाला ध्यान रखना, और कृष्ण पक्ष का भी हम वैसे लास्ट में पढ़ते, पर ध्यान रखना ये इसी का कृष्ण पक्ष है, ठीक है ना। तो एक तो पंचमी आती है, पहली तिथि कौन सी आती है भाई, पंचमी। और पंचमी को आपको ध्यान हो तो इसको या नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। ये सवाल ग्राम सेवक वगैरह में पूछा गया भाई, ध्यान रखना भाई, ठीक है ना। ग्राम सेवक के रूप में एग्जाम में पूछा गया कि नाग पंचमी, इस दिन नागों की पूजा की जाती है भाई। नाग यानी सर्फ, नागों की पूजा की जाती है, मतलब सर्पों की, ठीक है ना। आप दूसरा मत समझ लेना, पूजा की जाती है, मतलब, ठीक है ना। और एक चीज जो काम की है थोड़ा सा, जोधपुर में नाग पंचमी के दिन मेला पड़ता भाई, जोधपुर में मेला पड़ता है। तो ये थोड़ा काम का सवाल है, एक तो ये ध्यान रखना। दूसरा त्यौहार जो कृष्ण पक्ष में आता है, महीना शुरू हुआ ना, हम मतलब शुरुआत में गए हैं, ध्यान रखना श्रावण के। एक आता है निड्री नवमी या नेवला नवमी, ठीक है ना। तो पहले तो से उसकी नाग की पूजा करते हैं, सर्प की पूजा करते हैं, फिर इनको खाने वाले नेवले की पूजा करते हैं। तो ये सवाल भी RS में आया था या एग्जाम में पूछा गया था कि ये निड्री नवमी या नेवला नवमी कब आती है। तो फिर वही श्रावण कृष्ण पक्ष नवमी, ठीक है ना। जब शुक्ल सॉरी क्या कहते हैं भाद्रपद आ जाएगा तो फिर वो गोगा नवमी आ जाएगा। तो श्रावण कृष्ण पक्ष नवमी को क्या कहते हैं कि निड्री नवमी का मेला बढ़ता है, मतलब। और अब इसका लास्ट, मतलब इसमें जो इस माह में एक लास्ट त्यौहार आता है उसको हम पढ़ते हैं, मतलब अमावस्या। इसमें महीना आधा भी आ जाएगा, अमावस्या आ जाएगी। इस अमावस्या को हरियाली अमावस्या कहते हैं भाई, ध्यान रखना। कृष्ण पक्ष चल रहा अभी, कृष्ण पक्ष, और कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या है, तो पहली चीज तो ये ध्यान रखना, इसी अमावस्या को हरियाली अमावस्या भी कहते हैं, ठीक है। इसी अमावस्या को हरियाली अमावस्या भी कहा जाता है। मतलब थोड़ी सी तबीयत डाउन होने की वजह से आपको जोश में कमी मिलेगी, पर 1-2 दिन में मस्त हो जाएंगे हम सब लोग, सब आपके आशीर्वाद और दुआओं से, और फिर अच्छे से जोश के साथ आपका पूरा त्यौहार और जितने भी लोग देवता लोग देवियां जो भी टॉपिक बचे हैं वो पूरा करवा दूंगा, मतलब। तो ये हरियाली अमावस्या, एक इस दिन 3 मेले बढ़ते हैं, वो ध्यान रखना, मतलब आप लोग तभी, ठीक है ना। एक तो मतलब अपने क्या कहते हैं भाई, कल्पवृक्ष मेला, कल्पवृक्ष मेला। तो कल्पवृक्ष की पूजा भी की जाती है और इसका मेला भी बढ़ता है। ये मांगलियावास अजमेर के पास बढ़ता है भाई, मांगलियावास। एक अपने भाई फतेह सागर मेला बढ़ता है भाई, ध्यान रखना। फतेह सागर की झील पे जो मेला है वो फतेह सागर मेला पड़ता है। झील का मेला या फतेह सागर मेला, ये उदयपुर में,
ये वहाँ का मेला पड़ता है। और बुढ़ा जोड़ श्री गंगानगर, श्री गंगानगर। तो ये 3 मेले इस दिन आपको याद रखना है हरियाली अमावस्या के दिन। तो ये श्रवण जो अपने माह का या सावन महीना जो 2 त्योहार मतलब जो त्योहार थे, ठीक है ना, 2 उधर और 3 इधर, तो कुल मिला के कितने थे 5। तो एक तरह से ये पूरे हो गए हैं मतलब। तो आप लोग इस त्योहारों को, वीडियो को अधिक से अधिक प्यार देना, ताकि मैं अधिक से अधिक जोश के साथ, एनर्जी के साथ पुनः आपके भाद्रपद महीने के मेले भी लेके आऊँ। सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपकी तैयारी जारी रहे, आप बहुत अच्छे विद्वान बने। बहुत सारी बहनें और भाई जो मेरे लिए प्रयास कर रहे हैं, चैनल को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं, उन सबका मेरी ओर से, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स का, मेरे स्टाफ साथी और स्टाफ बहनों का, मैडमों का, आप प्यारे भाइयों और बहनों का, सभी दोस्तों का, सभी मित्रों का और सभी अनुज और अग्रजों का और मेरे गुरुओं को बहुत बहुत प्रणाम। और आप सब लोगों को बहुत बहुत ईश वंदना की। आपका ईश्वर इस महामारी में आप सबको सुरक्षित रखें, सबको अच्छा रखे, सबको जोश दिलाए रखे। और आपका स्वास्थ्य ही पहला धन है, इसीलिए भगवान आप सबको सुखी और निरोगी रखे। मेरी ईश्वर से मनोकामना है और आपके साथ मुझे भी रखे। धन्यवाद।